अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 5 और वीक नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने पढ़ा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके कंसेप्ट समझा। उसके बाद हमने इसका सिंटैक्स लिखा और फिर हमने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किया लैब क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स इंशाल्लाह देखेंगे और एंड में हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे भी और हम इसको सॉल्व भी करेंगे लैब क्लास में। सो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फंक्शन का नेम है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। जैसे नाम से ही जाहिर है डिस्ट्रक्टर, तो ये डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन है स्पेसिफिक, क्योंकि फंक्शन है तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। As the name implies, destructors are used to destroy the objects that have been created by the constructor within the C++ program. डिस्ट्रक्शन ये किस चीज़ की करेगा? तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया क्लास के लिए, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं, या हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो मैं तो इसको सबसे पहले कहता हूँ, या नो, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर को कहा था कि इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन। अब स्पेशल फंक्शन को पहचानने के लिए उसकी कुछ चीज़ें आपने याद करनी होती है, आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। नंबर 1, नेम शुड बी बिगिन विद द टिल्ड साइन। ये जो टिल्ड साइन है ना हमारे पास, इस तरह का आपका नज़र आता है, आपने ये यूज़ करना होगा बिफोर द नेम ऑफ द फंक्शन। अब इसका जो नेम है वो क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होगा, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह। जैसे कंस्ट्रक्टर में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो फॉलो करेगा क्लास नेम को, तो इसी तरह यहाँ पर भी सेम है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम सेम होगा, लेकिन ये टिल्ड साइन आपने यूज करना है बिफोर द नेम ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट ये है, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास। मतलब हमारे पास ओवरलोडिंग या ओवरलोडिंग डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर में होते हैं, हमारे पास 2, 3, 10, 50 हम लोग कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे प्रोग्राम में एक डिस्ट्रक्टर होगा। वजह ये है क्योंकि ये बनता है इसीलिए ताकि वो डिस्ट्रॉय करे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके अंदर जितने भी उसने मेमोरी स्पेस लिया होता है, जितने भी हमने डेटा डिक्लेरेशन की होती है, तो उसमें उसने मेमोरी कंज्यूम की होती है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एंड में ये फंक्शन इनिशियलाइज होता है और ये ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देता है। उसके अंदर जितनी आपने कंजम्पशन की होती है उस कंजम्पशन को दोबारा रिक्लेम कर लेते हैं और मेमोरी को वापस कंप्यूटर को दे देते हैं। सो लेट्स सी, थर्ड पॉइंट है, अनलाइक कंस्ट्रक्टर्स दैट कैन हैव अ पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अलाउ एनी पैरामीटर्स। हमारे पास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमने यूज़ भी किया प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हमारे पास पैरामीटर्स नहीं होते। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप भी नहीं होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह। ठीक है, when you do not specify any destructor in a class, a compiler generate a default destructor and insert it into your code। अगर आप लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड में क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं डालते, नहीं बनाते, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जो है इसका जो डिफिनीशन है उसको जनरेट करके आपकी क्लास में प्लेस कर देते हैं एक, ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब आपका मेन फंक्शन ख़त्म हो जाए, मेन फंक्शन का जो करली ब्रैकेट्स आखिरी वाली पहुंच जाए, क्लोजिंग, तो वहाँ पे हमारे पास
प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, ताकि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कर सके। तो ये कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि नंबर 1, क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होगा, लेकिन नेम से पहले आपने टिल्ड साइन यूज़ करना होगा, फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही होगा, क्योंकि एक ही काफ़ी होता है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ या 10 ऑब्जेक्ट बनाओ। डिस्ट्रक्टर फंक्शन में पैरामीटर्स नहीं होते और ना इसमें रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। और आखिर में कि अगर आप लोग डिस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाते तो कंपाइलर जो है वो खुद डिस्ट्रक्टर फंक्शन बना के आपकी कोड में प्लेस कर देता है विद इन द क्लास बॉडी। इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमने कहा कि क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होगा, तो हमारे पास जो क्लास नेम है जो भी होगा, लेट से ABC है, XYZ है, पैरामीटर्स हम नहीं सेंड कर सकते, रिटर्न टाइप नहीं होगा, लेकिन हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक टिल्ट साइन है, ये टिल्ट साइन बिफोर द नेम ऑफ द क्लास, हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर आप बॉडी ऑफ द फंक्शन है, नॉर्मली इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करता, क्योंकि ये लास्ट में बिल्कुल इनिशियलाइज होता है, कॉल होता है। अब इसको खाली भी सेंड कर सकते हैं, डिफिनीशन में कुछ ना भी हो, पैरेंथेसिस बंद कर दें। अच्छा, इस फंक्शन का जो एक पॉइंट रह गया वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। ये कॉल तब होता है जब आपका मेन फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी प्रोग्राम, इसके ऊपर देखते हैं छोटा सा। हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमारे क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड। हमने एक पब्लिक स्पेसिफायर लिया और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया हेलो वर्ल्ड। रिटर्न टाइप नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हमने इसके अंदर सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर हमने डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिया, ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप आपको नज़र नहीं आ रहा और नहीं है, और ना हम लोग पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि नेम आपका सेम आ रहा है क्लास के साथ, रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैरामीटर सेंड नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना। लेकिन फंक्शन नेम से पहले यहाँ पर हमने टिल्ड साइन यूज़ किया है, ठीक। हमने एक सिंपल सा मैसेज इसमें प्रिंट किया है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा फंक्शन हमने क्रिएट किया, डिस्प्ले फंक्शन, और उसके अंदर हमने एक सिंपल सा मैसेज दिया हेलो वर्ल्ड। क्लास बॉडी ख़त्म। अब आते हैं मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेलो वर्ल्ड, उसका डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट का नाम OBJ। तो OBJ की मदद से हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है और आपके पास ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद होगा क्या, हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होने के बाद वो अपना मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद रिटर्न 0, और ये आप देख रहे हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो ख़त्म होगी। तो जैसे ही आपकी ये बॉडी ख़त्म हो जाती है, हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो इनिशियलाइज हो जाता है, वो इन्वोक हो जाता है, वो कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही कॉल होगा तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो उसकी फर्स्ट ड्यूटी है, वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने क्लीन किया। ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इसने मेमोरी कंज्यूम की थी इस प्रोग्राम के लिए, उसको दोबारा से रिक्लेम करके वापस कंप्यूटर को दे देते हैं, और साथ में ये मैसेज जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। सो जो आप आउटपुट देख रहे हैं, तो पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड कॉल हुआ, और हमारे पास लास्ट में आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ। और डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया, तब वो मैसेज भी प्रिंट हो गया, और साथ साथ में उसने अपने वो ड्यूटी भी परफॉर्म की जिसके लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन की आपको समझ आ गई होगी। इसकी इंशाल्लाह लैब में हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे,
अब के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।